हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आप सभी को पता होगा हमारे चैनल पर जो है सीटेट मैथ्स पेपर 2 की सीरीज़ अभी कंटिन्यू है। तो आज इसी में जो हमारी क्लास नंबर 9 है, ठीक है, क्लास 8 क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 से रिलेटेड। और इस सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है मैंने बना दी है, जिस पर आप सारी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जनवरी 2024 मैथ्स पेपर 2। ठीक है, और ऐसे ही मैंने सीटीपी पेपर 2 की भी प्लेलिस्ट बना दी है, सीटेट जनवरी 2024 सीटीपी पेपर 2। ठीक है, तो इतना मैं आपसे कहती हूँ कि ये सीटेट मैथ्स पेपर 2 की ये जो सीरीज़ है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कुछ अदर से। ठीक है, जो भी मैं बस करा रही हूँ आपको उसको जो है अच्छे से समझना है, उसके कॉन्सेप्ट समझने, उसमें जो भी फॉर्मूलेस यूज़ हो रहे हैं वो लर्न करने हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी मैं करवा रही हूँ उसको आपको कैसे कवर करना है। बार बार वीडियोस देख करके समझना है या फिर आप नोट्स बना करके उनको रिवीजन करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी अपडेट और क्लासेस के लिए। बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, जो कि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो होता है वो एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक होता है। तो बिल्कुल सही बात है। एक क्या है, एक इंटीजर है। दो क्या है, एक इंटीजर है। तीन क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये तो। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, यानी कि हर एक रियल नंबर क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है। तो यही आपका गलत है और यही हमसे पूछा था। देखिए, हर रियल नंबर क्या होता है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या आपकी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। तो सारी प्राकृतिक संख्या ऑब्वियसली क्या होंगी, हमारी होल नंबर होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, परमुख संख्या, ये सब क्या होती है, ये आई थिंक मैंने आपको क्लास 1 में कराया हुआ है इसी सीरीज़ की। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस सीरीज़ को वॉच कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि इस सीरीज़ को आप सीक्वेंसली फॉलो करें, यानी कि जिस क्रम से मैंने करवाई है आपको क्लासेस, ठीक है, वैसे ही आप उसको फॉलो करें। इसी वजह से मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिससे जो है आपको प्रॉब्लम ना हो क्लासेस को कंटिन्यू करने में। ठीक है, तो क्लास 1 से प्लीज़ स्टार्ट कीजिएगा, तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, आपके अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए, मैंने भाजकता के डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाए हुए हैं एक क्लास में, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को कंप्लीटली वॉच करें, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। तो भाजकता का नियम, 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग बराबर 0 आना चाहिए, या फिर वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 11 का मल्टीपल यानी कि 11 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ पर विषम स्थान कौन सा, देखिए पहले स्थान पर 3 है, तो पहला हमारा क्या है, विषम स्थान, प्लस दूसरा स्थान पर 1 है, दूसरा क्या है, सम स्थान, तीसरा क्या है, विषम स्थान, चौथा स्थान, पांचवां स्थान, छठवां स्थान। तो सम विषम स्थान देखने हैं आपको, ना कि अंक। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। विषम स्थान के अंकों का योग, तो विषम स्थान आपका हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा आपका 0, फिर आपका आ जाएगा 0। ठीक है, इनका योग कितना हो गया, 3 माइनस दूसरा आपका क्या है, सम स्थान लेते हैं, तो 1 2 3, 3 बराबर 0, ये तो विभाज्य है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, विभाज्य नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ पर गौर जरूर कीजिएगा क्वेश्चन में, कि आप लोग पढ़ते नहीं है, नहीं वो पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मिस हो जाता है ये नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सही है। लेकिन दूसरा देखते हैं, हमसे नहीं पूछा है आंसर में। तो विषम स्थान के अंकों का योग, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3, ये आपका आ गया 3 माइनस 1 2 3 0, ये भी 0 आ गया, यानी कि ये भी आपका विभाज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, एक सेकेंड, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये कितना हो गया आपका, 2 4 6 8, और 2 4 6 8 में से 6 जाएगा तो आपका माइनस 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, और मैंने कहा था आपसे या तो 0 बचना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यही हमारा गलत है और गलत ही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का, बॉड मास रूल से किया जाएगा इसको, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो बॉड मास रूल में हम पहले ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर ऑफ लगा हो तो ऑफ को सॉल्व करते हैं, डिवाइड हो अगर कहीं भी संख्या पर तो डिवाइड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ठीक है, ये क्रम होता है, इसी क्रम में हमें चलना होता है। क्योंकि यहाँ पर आप प्लस भी देख पा रहे होंगे, ब्रैकेट भी देख पा रहे होंगे, इंटू भी देख पा रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगे तो आपको ये अच्छे से आ रहा होगा। तो फाइनली चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अभी इसी सीरीज़ में एक वीडियो में बताया था कि जब भी किसी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसकी मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ -1 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, प्लस -2 की पावर 1, यानी -2 को हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा, तो यहाँ माइनस है। ठीक है, माइनस का 2,
-3 की पावर 2, -3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 9। 4 का क्यू, 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है। माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है, 1 बार और करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 64 इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है 1 की पावर -3। अब आप सोच रहे होंगे 1 की पावर -3 कैसे करें। देखिए जब भी मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी किसी वैल्यू के ऊपर माइनस का कोई संख्या पावर लगी हो तो हम इसका क्या करते हैं, उसको अपॉन में लिख करके प्लस में लिख देते हैं। जैसे 1/1 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं, और 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही होता है, और 1/1 जब हम करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटू में 1। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका देखिए पहले प्लस करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 9 और 1 आपका 10 हो गया, 64 और 2 आपका 66 हो गया माइनस का, इंटू आपका हो गया 1। 10 में से 66 जाएगा तो माइनस का 56 बचेगा, और माइनस का 56 इंटू 1 आपका कितना आ जाएगा माइनस का 56। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि इसमें बहुत सारे लोग जो इसको गलत कर सकते हैं, तो इसका सही मेथड हम देखेंगे किस तरीके से ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो हमेशा आपको नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे वाली वैल्यू से, ठीक है। तो देखिए नीचे वाली वैल्यू में मैं इसको पूरा ही लिख के आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, ऐसा ही है ना। तो पहले नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी आपका हो गया 6, 6 में से 1 जाएगा, यानी कि 5/3 बचेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/1 माइनस 3 दूनी 5, 6, 6 में से 1 गया 5, 1/5/3, ठीक है। अब 5/3 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 3/5। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/1 माइनस 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/5, 5 एकम 5, 5 में से 3 गया यानी 2/5। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा हमारा 1 माइनस 5/2, ठीक है। ये बचा है, हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस 5/2। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 एकम 2, 2 में से 5 गया 3, यानी कि माइनस का 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात और बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अंडर रूट में आपको संख्या दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए देखिए मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक बताती हूँ, जो भी पॉइंट्स लगे हो ना उनको हम इग्नोर करेंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ये देखिए 0.081 इंटू 2.5 3.24 अपॉन 0.0625 इंटू 7.29। अब देखिए अगर आप पॉइंट को इग्नोर करके करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं थोड़ा और इजी मेथड बता देती हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं दो अंक के बाद पॉइंट है तो ये हट जाएगा, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ये हट गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट है तो ये हट गया। यहाँ हम देखते हैं 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 4 अंक के बाद ये, तो पॉइंट सारे हट चुके हैं, ठीक है। अब बस हमें संख्याएं लिखनी है। तो 81 का स्क्वायर क्या होता है, पहले संख्या लिख देती हूँ। 81 25, शायद कुछ कट रहा हो, 324, 625 और 729। आई होप कि सभी की आपको जो है स्क्वायर पता हो, लेकिन नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी कट रहा है तो आप काट सकते हैं। 25 से देखिए आपका कट जाएगा 25 बार। और कुछ यहाँ पे कट रहा है 9 8 72, 9 एकम 9, ठीक है। और ये आपका 9 से कट जाएगा 9 बार, ठीक है। और 9 से ये 81 कट जाएगा आपका 9 बार। ये आपको जा रहा है कि 9 से 9 30 27, या कट जाएगा 9 30 27 58 30 31 32, 9 6 54। ऊपर आपका 36 बचा है और नीचे आपका ये 25 बचा है, ऊपर 36 बचा है, ठीक है। तो देखिए कितना इजी हो गया। ऊपर आपको बचा था 36, नीचे आपका बचा था 25। 36 कितने का स्क्वायर है 6 का, और 25 5 का। इसका डिवाइड करके हमें आंसर निकालना है। तो 5 का 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम आपका हो गया 5, 6 में से 5 गया 0.0, 5 दूनी 10, 1.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तब x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि ये हमें दिया हुआ है और इसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसको अगर हम 2 बार स्क्वायर कर देते हैं तो हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड का हम वर्क कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा और 4 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, शायद कल परसों की वीडियो में बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो करेंगे a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2
ए बी इंटू ए कितना है एक्स, बी कितना है 1/x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। ठीक है, एक्स से यहाँ पर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका क्या बचा x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 16, प्लस का 2 है आपका इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा तो 16 - 2, तो 16 - 2 आपको कितना हो गया 14। ये हमें क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई x² प्लस 1/x² की। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें होल x की पावर 4 प्लस 1/x² 4 निकालना है। तो हम एक बार इसको और अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपका हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2ab यानी कि x 1/x² इंटू x²। ठीक है, 14 का स्क्वायर आपका होता है 196 196। x² से आपका x² कट जाएगा और यहाँ पे आपको बचेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 196 - 2। ये आपका कितना हो जाएगा 194। तो 194 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बहुत ईजी होते हैं। जो भी लैंग्वेज में कह रहा है इसमें भाषा समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है और इसका आंसर निकल आता है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक संख्या का 1/6 भाग 28 के आधे से 8 कम है, उस संख्या का 1/4 भाग क्या होगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, धीमे धीमे पढ़ना है फिर इसको सॉल्व करना है। एक संख्या का 1/6 भाग, अब वो संख्या हमें तो पता नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को मान लेते हैं। मैंने माना वो संख्या x है, उसका 1/6 यानी कि उसका 1/6 इंटू 1/6 क्या है 28 के आधे से कम है। तो 28 का आधा कितना होगा 14, 28 के आधे से 8 कम है 14 - 8। ठीक है, कम है माइनस आएगा, यानी कि अभी अपन कितना हो जाएगा x/6 इक्वल टू 14 में से 8 के आपका 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया 36, यानी वो संख्या हमें मिल गई 36। अब क्या कह रहा है, उस संख्या का 1/4 भाग क्या होगा, यानी कि 36 का 1/4 यानी 36 गुणा 1/4 हमसे पूछा है। 4 से 36 कट जाएगा 9 बार, तो 9 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ था इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसकी कोई लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा तो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी, गुणा भाग करना था आपको बस। क्वेश्चन भी देखिए, अभी जो क्वेश्चन कराया बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्लीज़ एक बार खुद से इस क्वेश्चन को करके देखें, उसके बाद जो है आप मेरा सॉल्यूशन देखना कि मैंने किस तरीके से करवाया। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करोगे सीखोगे कैसे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या का 2/3 84 है तो उस संख्या का 45% कितना होगा। तो मैंने मान ली कि वो संख्या x है। ठीक है, इसका 2/3 का मतलब होता है 2/3। अगर आपसे बोल दिया जाए 1/4 का मतलब हो गया 1/4। आपसे बोल दिया जाए कि 1/3 तो 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इसका 2/3 कितना दे रखा है 84, तो 2 से कट जाएगा 84, आपका कितनी बार जाएगा 42 बार। ठीक है, इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका 3 का 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 4 3 12, यानी कि वो संख्या हमें कितनी मिल गई 126। अब क्या कह रहे हैं, उस संख्या का 45% कितना होगा। तो 126 का मतलब इंटू 45% नीचे आ जाएगा आपके 0। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है 100, अपॉन में आपके 100 आ जाता है। ठीक है, इतना तो आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे। 5 से आपका कट जाएगा 20 बार और ये 5 से आपका कट जाएगा 9 बार। और कुछ कट रहा है, ये आपका 2 से कट जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। ठीक है, अब इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 का 63 में मल्टीप्लाई करना है, तो 9 तेईस 27, 2 आपका कैरी यानी हासिल हो जाएगा, 6 निम 54 और 55 56, 567/10। 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 56.7। तो ऑप्शन में जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, एकदम फ्री के नंबर देते हैं आपको। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं करना होता है, आपको ध्यान से इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, जोड़ना घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 2x - 3 x + 4 प्लस 2x - 3 ब्रैकेट में x - 1 इक्वल्स टू 4x² प्लस 2x - 11 है तो 2x + 3 का मान क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले हम। तो 2x - 3 इस ब्रैकेट का इसमें करेंगे, इस ब्रैकेट का इसमें करेंगे और इक्वल में ये, फिर इसको कंपैरिजन यानी कि तुलना करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं ना सीरीज को, तो वो इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 2x का x में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x², 2x का जब हम 4 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 8x, 3 का x में करेंगे तो -3x, 3 का 4 में करेंगे तो -12, प्लस 2x का x में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x², 2x का -1 में करेंगे तो -2x, और ये 2 तिया 6, -6 का x में करेंगे तो -6x, और -6 और -1 आपका हो जाएगा +6। ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस 2x² कितना हो गया 4x², 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5x। ठीक है, 5x बचा, यहाँ 6 और 2 8x है ये वाला,
ये वाला, ठीक है। 8 में से आपका 5 जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा। 12 में से 6 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। इक्वल्स टू में अब क्या बचा है आपके, इक्वल्स टू में क्या दे रखा है यहाँ पर 4x² प्लस 2x माइनस का 11, ठीक है। x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4x² से 4x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका बचा माइनस का 3x माइनस का 6, ये इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x और 11 आपका प्लस का हो जाएगा बराबर 0। माइनस 3x और माइनस 2x माइनस 5x हो जाएगा। 11 में से 6 जाएगा तो आपका प्लस 5 बचेगा बराबर 0। 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये आपको बचेगा माइनस का 5 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। माइनस 5 0 में चला जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 1, x की वैल्यू 1 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 × 1 + 3, यानी कि 2 × 2 + 3, यानी कि आपका आ गया 5। तो कितना ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना था और घटाना जोड़ना था, ठीक है। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका ज्योमेट्री से पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन भी ईजी होते हैं, बस इसमें जस्ट आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करनी होती हैं, याद रखनी होती हैं। 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके थ्रू जो है आप ऐसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसमें BA बराबर BC, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, तथा ट्रायंगल ABC बराबर 40 है। ABC यानी कि ये वाला एंगल हमको 40 दे रखा है, ठीक है। भुजा AC को एक बिंदु D तक बढ़ाया गया है। भुजा AC कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। इसको बिंदु D तक बढ़ा देते हैं, यहाँ तक, ठीक है। देन एंगल BCD की माप क्या होगी, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमें निकालना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ऑब्वियसली हमें दिया भी है इन्होंने BA बराबर BC, ये आपस में क्या होंगी, भुजाएं बराबर दे रखी हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है जो आप सभी को पता होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या लगती है, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि जब ये भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले जो कोण हैं ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल BAC बराबर, यानी कि ये वाला एंगल जो है आपका BCA के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं इसको x मान लेती हूँ तो ये भी आपका x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक और प्रॉपर्टी पता होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज का कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। दोनों चीज़ों को याद रखना काम आएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसको देखते हैं। त्रिभुज ABC में, अगर हम त्रिभुज ABC में देखते हैं तो एंगल A शॉर्ट में लिख देती हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A x माना है हमने, एंगल B हमारा 40 दे रखा है, एंगल C भी हमने x माना है, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू में 180 डिग्री। x और x आपका हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180। 40 आपका प्लस में है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 40। 180 में से आपका 40 जाएगा तो आपका 8 में से 4 गया 4, 140 बचेगा, ठीक है। 2x इक्वल टू 140, 2 से आपका 140 जाएगा तो 2 7 14 0, यानी x इक्वल टू आपका आ गया 70, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल भी 70 हो गया और ये वाला एंगल भी 70 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एंगल BCD निकालिए, ये वाला एंगल निकालना है। मैंने आपको बताया कि जब कोई एक रेखा होती है उसमें जो पूरा कोण होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। मुझे एक बात बताइए, इतना एंगल हमारा 70 का है, ये वाला एंगल बचा है, तो 180 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस का 70 कितना आ जाएगा, 0। 8 में से 7 गया, आपका कितना आ जाएगा 1, और 110 डिग्री जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई भी क्वेरी और कन्फ्यूज़न है CTET से रिलेटेड, ठीक है, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।